ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल यानी कि मार्स 7 जून को राशि बदल रहे हैं बहुत टाइम बाद। 20 अक्टूबर 2024 को कर्क में आए थे, बहुत टाइम के बाद उसमें राशि बदल रहे हैं। हाँ, कुछ टाइम के लिए वो वक्री होने के कारण पतित हो गए थे, लेकिन मोटे मोटे तौर पर वो कई महीनों के बाद वो नॉर्मल अपनी चाल में वापस आकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मंगल बहुत विशेष ग्रह है। मंगल की विशेषता गिनाने जाए तो सुबह से शाम हो जाए, कारकत्व गिनाने जाए तो सुबह से शाम हो जाए। पराक्रम, बल, शौर्य, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, भाई बहन, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, वाहन, कई चीज़ों के कारक मंगल बनते हैं। भूमि, तो उनका गोचर अपने आप में विशेष है। वो 2 भावों के स्वामी हैं, आपके लिए 12वें घर के स्वामी हैं, इसके साथ ही आपके 7वें घर के स्वामी हैं। उनकी 2 दृष्टियां भी हैं। चौथी दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी, 7वीं पड़ेगी 10वें पर, और 8वीं दृष्टि पड़ेगी उनके 11वें घर पर। लेकिन यहाँ पर वो अंगारक दोष भी बना रहे हैं, इसका अपना इम्पैक्ट होगा। वो राहु पर दृष्टि भी डाल रहे हैं और राहु केतु के एक्सेस में फंसे हुए हैं, इसका भी इम्पैक्ट होगा। और वो शनि पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो इसका भी इम्पैक्ट होगा। तो इस वीडियो में हम यही सब चीज़ें इन्हीं सब चीज़ों पर मैं विवेचन करने का प्रयत्न करूँगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से रिलेट करता है, सूट करता है, ज़्यादा वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। मंगल चौथे भाव में, चौथे भाव के मंगल कोई बहुत विशेष नहीं माने जाते। कुछ चीज़ों के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए खराब भी होते हैं। सबसे पहले 12वें घर के स्वामी हैं, चौथे घर में आ गए। ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि आप अगर कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो उसका बहुत अच्छा एक योग बन रहा है। मंगल केतु के साथ भी है, ये भी एक योग होता है प्रॉपर्टी बेचने का। केतु छुटवाते हैं, केतु ब्रेक दिलवाते हैं, काटते हैं। अब आपकी कोई प्रॉपर्टी है, अगर आप उसको अपने से दूर करना चाहते हैं, यानी कि बेचना चाहते हैं, तो यहाँ पे 12वें घर का स्वामित्व और केतु का प्रभाव, अंगारक दोष, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं और ठीक ठाक रेट पे भी निकल सकती है प्रॉपर्टी। अच्छा, मंगल 12वें घर के स्वामी हैं, जो छठे से सप्तम भाव है, यानी कि अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था तो उसमें भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके आप उस चीज़ को सुलझा सकते हैं। 12वें घर के स्वामी है मंगल, चौथे घर में है। अगर आप विदेश में हैं और विदेश में कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो उसका भी योग यहाँ पर अच्छा बन जाता है। स्पेशली अगर कोई प्रॉपर्टी बेचकर नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, उसका योग बहुत श्रेष्ठ है। इसके साथ ही मंगल 12वें घर के स्वामी हैं और यहाँ पर वो केतु के साथ बैठे हैं, राहु केतु एक्सेस में है, राहु का प्रभाव आ रहा है। अगर आप ऑलरेडी विदेश में और पीआर आदि अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी योग अच्छा है। अब डिपेंड करता है कौन सी कंट्री में है। अब यूएसए में आजकल बहुत उल्टा सीधा चल रहा है, लेकिन किसी और कंट्री में है और वहाँ पे क्लैरिटी है, क्योंकि यूएसए में क्या है कि एक क्लैरिटी नहीं है कि कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। बाकी जगहों पे फिर भी जितना मैंने देखा है कि एक क्लैरिटी है कि हाँ भाई इतने टाइम में। तो ये भी डिपेंड करता है, देश काल पात्र तो ऑब्वियसली डिपेंड करता है चीज़ों पर, लेकिन अगर आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं तो उसका योग बहुत स्ट्रांग बन रहा है। चौथे घर के मंगल प्रॉपर्टी खरीदने के योग भी बनाते हैं। कोई बेचने की तो मैंने बात करी ही, कोई प्रॉपर्टी खरीदने का योग बनाते हैं, क्योंकि केतु के साथ बैठे हैं जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के कारक होते हैं। तो आपका कोई बहुत पुराना घर है, पुश्तैनी घर है, उसको रेनोवेट कराना है, अच्छा मौका है। अगर आपकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उस पर कोई कंस्ट्रक्शन कराना है, अच्छा मौका है। और अगर आपको अपने घर में रेनोवेशन कराना है, घर में कंस्ट्रक्शन कराना है, बहुत अच्छा अवसर मिलेगा, तो इसका लाभ उठाइएगा। चौथे घर के मंगल, लेकिन मैंने शुरू में कहा था अच्छे नहीं माने जाते। क्यों? माता जी की सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, माता जी की सेहत बिगड़ती है। घर में कलह कलेश बहुत होता है, बहुत कलह कलेश। और यहाँ पे क्योंकि अंगारक दोष भी बन गया, तो जो कलह कलेश की संभावना और मात्रा है ना, वो कई गुना बढ़ जाती है। तो अपने घर में
अच्छा माहौल बनाकर रखिएगा। छोटी छोटी बातों पर बहस होगी, छोटी छोटी बातों पर कलह कलेश होगी, तो उससे अपने आप को बचा कर रखना है। ईगो क्लैशेस बहुत हुआ करेंगे, छोटी छोटी बातों पर ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, उससे दूर रखिएगा। क्योंकि घर में देखिए अगर माहौल ख़राब रहता, आप बाहर भले कितना अच्छा काम करते हो, आपका 2 लाख का पैकेज है महीने का, साल का 25 लाख का पैकेज है, बिजनेस करते हैं, लाखों का करोड़ों का टर्नओवर है, पर घर आके अगर माहौल अच्छा नहीं, किसी काम का नहीं। कई लोगों के साथ ऐसा ही होता है, बहुत अच्छा का सोशल लाइफ बहुत अच्छी है, लोग बाहर बहुत इज्जत करते हैं, नाम है, पहचान है, काम अच्छा करते हैं, घर में माहौल ख़राब है तो व्यक्ति कहाँ खुश रहेगा। इसलिए घर में हमेशा एक अच्छा माहौल बना कर रखना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है घर में कलह कलेश करने की। ऐसे लोगों को समझ आना चाहिए कि आप अपने घर को ही खराब कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको घर में कलह कलेश नहीं करना। चौथा भाव इमोशंस का भाव है, तो इमोशंस में ही गुस्सा रहेगा। अंगारक अंगारक शब्द दिया है, कुछ सोच समझ के दिया होगा ना, ज्योतिर्विदों ने, जो भी ऋषि मुनि थे जिन्होंने ये सब नाम दिए। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है, हर चीज़ के ब्राइट पर्सपेक्टिव को भी देखना चाहिए। अंगारक दोष या मंगल केतु ये ना बदलने का मौका भी देते हैं, तो भले ही गुस्सा रहे, आपको अपने इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन का भी मौका मिलेगा। अगर आप अपने आप को इमोशनली बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, उसका भी अवसर यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। तो एक प्रकार से ये अच्छा भी है। गुस्सा तो रहेगा, मैं उसको मना नहीं कर रहा। 12वें घर के स्वामित्व की हमने मंगल की बात कर ही ली है। हाँ, एक नेगेटिव चीज़ है, 12वें घर के स्वामी चौथे घर में, बहुत खर्चे होने वाले हैं, बहुत खर्चे, बहुत ज़्यादा खर्चे। स्पेशली घर के रेनोवेशन पर होगा, मरम्मत करानी पड़ेगी, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकते हैं किसी के घर में, दवाइयों पर बहुत खर्चे होंगे, और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स तो बहुत ख़राब हो गए। कोई पंखा चल रहा है ख़राब हो गया, एसी ख़राब हो गया। गर्मियाँ अब हर जगह तो ऑब्वियसली बहुत लोग कई जगह से देखते हैं, लेकिन जो नॉर्थ इंडिया में गर्मियाँ चल रही हैं, एसी ख़राब हो गया तो खर्चा तो बात की बात है, लेकिन वो टाइम काटना का भी कई मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतनी अब एसी की सबको आदत हो चुकी है। तो यहाँ पे इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो सकती हैं, उसका बहुत नुकसान आपको झेलने को पड़ सकता है। और क्या है ना, वृषभ वालों को खर्चा करना पसंद नहीं, ये थोड़ा सा सेविंग्स वाले लोग होते हैं, तो जब इनके पैसे खर्च होते हैं तो इनको अच्छा नहीं लगता, तो ऑब्वियसली उसका भी एक प्रभाव पड़ेगा। मंगल 7वें घर के स्वामी हैं और 7वें से 10वें बैठे हैं। अच्छा क्या है, अगर कोई फैमिली बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो अच्छा है। सप्तम के स्वामी सप्तम से 10वें और 10वें से सप्तम में बैठे हैं, ये रिकॉग्निशन का योग बनाता है, ये भी ठीक है। और सप्तम के स्वामी यहाँ से बैठकर 10वें को देखेंगे, सप्तम भाव प्रमोशन करियर, तो करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, क्योंकि केतु के साथ है, मे भी उतने अच्छे मौके ना मिले, लेकिन फिर भी आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। लेकिन सप्तम के स्वामी चौथे घर में और राहु केतु एक्सेस में, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत कलह कलेश होंगे, बहुत झगड़े होंगे, और यहाँ पे इन लॉज भी तंग करेंगे, इन लॉज के कारण दिक्कत आएगी। तो इन लॉज से ठीक ठाक ही संबंध बनाकर रखें तो अच्छा है। कोशिश करें आर्ग्यूमेंट्स ना ही हो। बिजनेस में कुछ बड़े बदलाव लाने हैं, उसका मौका मिल सकता है, कोई दो राय नहीं है। मैरिड लाइफ में लेकिन प्रॉब्लम्स आएंगी। हमने बात कर ली मंगल के चौथे घर में, अब मंगल 10वें घर को देख रहे हैं, और मंगल राहु केतु एक्सेस में है, ठीक है। तो राहु केतु एक्सेस में आना मंगल का, जो 12वें घर के स्वामी है, 10वें से 10वें के स्वामी है, सप्तम भाव सूक्ष्म कर्म स्थान होता है। तो पहला अपने करियर में बारीकियों को सीखने के लिए, करियर के स्किल्स को एनहेंस करने के लिए अच्छा है। और 12वें घर का स्वामित्व और राहु केतु का प्रभाव विदेश में जॉब ढूंढने के लिए और जॉब चेंज करने के लिए बहुत अच्छा अवसर है। लेकिन जो लोग जॉब चेंज नहीं करना चाह रहे, राहु केतु एक एक्सेस है, थोड़ा सा ना आपके अंदर गुस्सा भी तो ज़्यादा रहेगा ही, थोड़ा सा ईगो भी ज़्यादा आ जाएगा कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, मेरे को ही सब कुछ आता है, और ये आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो इससे थोड़ा सा बचने का प्रयास कीजिएगा। अदरवाइज देखा जाए तो ये समय आपका ठीक ही है, कोई ऐसी दिक्कत इसमें नहीं दिख रही, जॉब चेंज का मौका मिलेगा। दृष्टियों की बात कर लेते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा कि जब भी मैं दृष्टि की बात करूंगा तो अंगारक दोष का प्रभाव है मंगल का। मंगल सप्तम भाव को देखेंगे, अपनी राशि है। जो लोग विवाह नहीं कर पा रहे थे उनके लिए एक अच्छा योग है कि आपको विवाह का चांस मिल सकता है, लेकिन जो विवाहिक हैं उनके लिए अच्छा नहीं। आपके पति या पत्नी की सेहत भी बिगड़ेगी, और अंगारक दोष का प्रभाव, मंगल दोष भी बन गया, अंगारक दोष भी बन रहा है, और मंगल का प्रभाव सप्तम पर। 12वें घर के स्वामी सप्तम से छठे के, बहुत आर्ग्यूमेंट्स होंगे, पति पत्नी की तबियत खराब रहेगी, और मैरिड लाइफ में बहुत कलह। अब फैमिली लाइफ तो क्या, मैरिड लाइफ फैमिली लाइफ का हिस्सा होती है, ऑलरेडी यहाँ पे दिक्कत चल रही है। सप्तम पर प्रभाव बहुत ज़्यादा गुस्सा, एंगर, बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, तो बहुत ध्यान दीजिएगा।
लेकिन हाँ फिर भी बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस में बड़े बदलाव लाने हैं, अच्छा मौका है। ये मंगल अंगारक दोष में है, तो हो सकता है आपकी मशीनरी आदि, कोई बिजनेस करते हैं मशीनरी आदि, रॉ मटेरियल आदि खराब हो जाए, तो उसके अल्टरनेटिव्स ढूंढ के रखिएगा। मंगल का एक प्रभाव रहेगा आपके 10वें घर में बैठे राहु पर। राहु 10वें घर में है और मंगल का प्रभाव है, मंगल 12वें घर के स्वामी है, सप्तम भाव के स्वामी है। सप्तम भाव शॉर्ट ट्रेवल्स, विदेश दिखाता है, लेकिन 12वां घर तो विदेश का ही है और 10वां घर करियर का है। तो अगर आप विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा मौका है विदेश में जाने का। करियर में स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं, बहुत अच्छा मौका है ये। अपने आप अपना जो पद है, मैं प्रमोशन की बात नहीं कर रहा, मतलब कि एक गरिमा कि भाई ये व्यक्ति बहुत अच्छा काम करते हैं, अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा। मंगल और राहु की ऊर्जा अगर मिल जाती है तो व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा सकती है। तो अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, करियर में एक नए पद पर जाने के लिए, इन द सेंस की गुडविल बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मंगल राहु के तो एक्सेस में है, 10वें घर में राहु है, तो गुस्सा बहुत रहेगा। अब क्या होगा ना, एक साइड आप देख लीजिए, एक व्यक्ति ऐसा है करियर ऑफिस में जो भले काम ठीक ठाक करता है लेकिन सबसे बना कर रखता है, उसकी चलती है हर जगह, उसको लोग पूछते हैं, वो आगे भी बढ़ जाता है। फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, सबने देखे होंगे, काम बहुत अच्छा है, स्किल वाइज नॉलेज वाइज कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन गुस्सा, अच्छा व्यवहार नहीं, वो आगे नहीं बढ़ पाता यूजुअली। तो यहाँ पे इसी चीज़ का ध्यान देना कि गुस्सा का नहीं, क्योंकि राहु का प्रभाव 10वें पे है, मंगल का प्रभाव आ गया अंगारक दोषयुक्त, तो गुस्सा बहुत रहेगा। उसके कारण क्या होगा ना कि आपका जो अच्छा प्रभाव है, अच्छे काम है, वो भी धूमिल हो जाएंगे। तो इस चीज़ से थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखना है, अदरवाइज तो इस समय आपका काफ़ी अच्छा है। मंगल का प्रभाव शनि पर भी है। मैं हमेशा कहता हूँ मंगल शनि का कॉम्बिनेशन कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव दोनों होता है। कंस्ट्रक्टिव क्या होगा, शनि योग कारक है, भाग्य स्थान के स्वामी है, कर्म भाव के स्वामी है, मंगल सप्तमेश है, 12वें घर के स्वामी। तो ये कॉम्बिनेशन दिखा रहा है कि प्रमोशन के चांसेस बन जाते हैं। अब क्योंकि मैं जब तक 11वें घर पे नहीं आया था, योग कारक पे नहीं आया था, मैं कह रहा शायद प्रमोशन हो सकता है, लेकिन क्योंकि मंगल सप्तम को भी देखेंगे, प्रमोशन का भाव 10वें को भी देखेंगे, 10वें से सप्तम में बैठे हैं और योग कारक शनि को देख रहे हैं जो खुद 10वें घर के स्वामी है, ये प्रमोशन के बहुत स्ट्रॉन्ग योग बनाता है। लक्ष्मी स्थान के स्वामी है शनि, लाभ स्थान में बैठे हैं, मंगल 12वें घर के स्वामी है, गुप्त धन भी बढ़ेगा, विदेश से भी पैसा आएगा, बिजनेस में भी पैसा आएगा क्योंकि मंगल सप्तमेश है, और कर्मठता, कार्यकुशलता, प्रोडक्टिविटी, रिसर्च, सब में बहुत आगे बढ़ेंगे। करियर पैसों के लिए बहुत अच्छा है। नेगेटिव क्या होगा, शनि नवमेश है और मंगल का प्रभाव है, सब अच्छा चल रहा होगा, आप कुछ जोश जोश में बॉस को कुछ ऐसा बोल देंगे कि वो चिढ़ जाएगा, तो इससे बचना है। पिताजी की तबीयत खराब हो सकती है। और 11वें घर में शनि मंगल का प्रभाव, एक्सट्रीम एंगर के साथ एक्सट्रीम ईगो, कभी कभी व्यक्ति ना दूसरे को नीचा दिखाना शुरू कर देता है, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास यही है। यकीन मानिए कि आप अगर किसी को कुछ नीचा दिखाते हैं ना, कभी वक्त है, वक्त बदलता है, आप जिसको आज नीचा दिखा रहे हैं, हो सकता है आज से 10 साल बाद वो आपसे बहुत ऊपर बैठा हो। और ये चीज़ कोई भूलता नहीं है। आप किसी की आज मजाक उड़ा रहे हैं ना, अरे तेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं, हो सकता है वही व्यक्ति आपसे बहुत आगे निकल जाए और वो चीज़ वो कभी भूलेगा नहीं। इसलिए कोशिश कीजिए यहाँ पे किसी को नीचा ना दिखाएं। 11वें घर पर मंगल का प्रभाव शनि को, आप फालतू की चीज़ें खरीदना शुरू कर देंगे दिखावे के लिए। थोड़ा सा वृषभ का होता है, वो थोड़ा सा कभी कभी शोइज्म में आ जाते हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। वैसे पूछ लो तो नहीं, पैसा नहीं है, लेकिन जब दिखाने की बात आती है ना तो सबसे ऊपर होता है, अरे मेरे पास ये है, मेरे पास ये भी गाड़ी है, वहाँ पे प्रॉपर्टी है, वो सब कुछ। वैसे पूछ लो, अरे धंधा मंदा है, दाल रोटी चल रही। तो यहाँ पे दिखाने के चक्कर में बहुत खर्चा होगा। और 11वें घर में शनि मंगल का प्रभाव, छठे से छठा भाव है, दवाइयों पर और खुद की सेहत पर खर्चा अचानक से हो सकता है। तो कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, पंचम से पंचम पर शनि मंगल का प्रभाव कंपटीशन में सफलता दिलाएगा। लव लाइफ में बहुत अच्छा नहीं है, आर्ग्यूमेंट्स बहुत होंगे। ओवरऑल देखा जाए काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, इनका लाभ आपको अवश्य उठाना है। कुछ नेगेटिव है, उनसे बच के रहना है। उपाय सेहत, हाँ सेहत बहुत इंपॉर्टेंट। कार्डियक प्रॉब्लम किसी को भी है, बहुत ध्यान दीजिएगा। बीपी की प्रॉब्लम है, बहुत ध्यान दीजिएगा। किडनी गॉल ब्लैडर की दिक्कत है, लोअर बैक में दर्द, ये बढ़ेगा। बोन्स की प्रॉब्लम बढ़ेगी, लोअर बॉडी में इन्फेक्शंस, नसों की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें बहुत तंग करेंगी। उपाय के रूप में क्या करना है आपको
बजरंगबली के मंदिर में जाकर एक सरसों के तेल का और एक घी का दिया जलाना है। सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाना है। गुलाब के पुष्प अर्पण करने हैं। हनुमान चालीसा का 4 बार पाठ करना है। हनुमान जी के ही मंदिर में आपको गुड़ का और चावल का दान करना है। फिर शिवलिंग के पास जाना है। महादेव को लाल रंग के पुष्प अर्पण कीजिएगा। रक्त चंदन यानी कि लाल चंदन से विलेपन कीजिएगा। जलाभिषेक कीजिएगा। पहले जलाभिषेक कर लीजिएगा, फिर चंदन लगाइएगा। 4 घी के दिए लगाने हैं और 4 बार शिव चालीसा का पाठ करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।